हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UK LT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UK LT इंग्लिश डिटेल्ड कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं MCQs ऑन थॉमस हार्डीज नॉवल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सो आज की वीडियो में हम करेंगे टोटल 55 प्लस MCQs, और ये सभी MCQs बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज लाइफ स्पेन वॉज। थॉमस हार्डी का लाइफ स्पेन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C 1842 1928। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 2 जून 1840 में, और इनकी डेथ हो जाती है 11 जनवरी 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज नॉवेल्स आर सेट इन विच रीजन ऑफ इंग्लैंड। थॉमस हार्डी की नॉवल इंग्लैंड के किस रीजन में सेट हैं? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन C वेसेक्स। काफ़ी टाइम पूछा जाता है इनकी जो सेटिंग है नॉवेल्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डी बिलोंग्स टू। थॉमस हार्डी किस एज से बिलोंग करते हैं? सो थॉमस हार्डी बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड टू। सो थॉमस हार्डी की नॉवेल्स की थीम क्या होती है? सो इनके नॉवेल्स में थीम जो अक्सर रहती है वो रहती है रूरल लाइफ एंड ट्रेडिशन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉवल रिटन बाई थॉमस हार्डी। इनमें से कौन सा नॉवल थॉमस हार्डी ने नहीं लिखा है? सो टेस्ट ऑफ द एल्बरविल्स थॉमस हार्डी का नॉवल है, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड भी इनका नॉवल है, जूड द ऑब्सक्योर भी इनका नॉवल है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन C प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे लिखा है जेन ऑस्टिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज थॉमस हार्डीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। एक फुल टाइम राइटर बनने से पहले थॉमस हार्डी का प्रोफेशन क्या था? सो थॉमस हार्डी वाज एन आर्किटेक्ट बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डीज फिलॉसफी ऑफन रिफ्लेक्टेड इन हिज नॉवेल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो हार्डी की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जो कि उनके नॉवेल्स में भी अक्सर दिखाई देती है, वो क्या है? सो हार्डी की जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो है पैसिमिज्म एंड अ सेंस ऑफ फैटलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल बाय हार्डी कॉज्ड कंट्रोवर्सी ड्यू टू इट्स फ्रैंक
पोर्ट्रेयल ऑफ सेक्सुअलिटी एंड मॉरल इश्यूज। सो थॉमस हार्डी का जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल था वो था जूड द ऑब्सक्योर, और इसके बाद इस कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने नॉवल लिखना छोड़ दिया था। सो दैट्स वाई जूड द ऑब्सक्योर इनका लास्ट नॉवल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नॉवल बाय थॉमस हार्डी इज। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? सो यहाँ पर जो नॉवेल्स के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें जो पहला ऑप्शन है द पुअर मैन एंड द लेडी, इसे थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवल माना जाता है, लेकिन ये इनका फर्स्ट अनपब्लिश्ड नॉवल है। सो पब्लिश्ड नॉवल अगर पूछा जाए तो डेस्परेट रेमेडीज जो है वो थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है। सो अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं जहाँ पर आपको पब्लिश्ड नॉवल नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, और अगर पब्लिश्ड नॉवल पूछा है तो डेस्परेट रेमेडीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डीज नॉवल ऑफन फीचर कैरेक्टर्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ। सो हार्डी के नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें अक्सर दिखाया जाता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी फोर्स के अगेंस्ट। तो वो कौन सा फोर्स है? सो अक्सर वो जो फोर्स होता है वो होता है नेचर एंड फेट। की हार्डी के नॉवेल्स में जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो अपने भाग्य से, नेचुरल फोर्सेस से हमेशा लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पब्लिश्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्जाम में। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1886। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का सबटाइटल क्या है? सो सबटाइटल है इस नॉवल का ऑप्शन बी द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्शनल टाउन ऑफ कास्टरब्रिज इज बेस्ड ऑन। जो कास्टरब्रिज का फिक्शनल टाउन है वो किस पर बेस्ड है? सो वो बेस्ड है डॉर्चेस्टर यानी कि डॉर्सेट पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सो प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो का नेम क्या है इस नॉवल में, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में जो प्रोटागोनिस्ट है उनका नेम है माइकल हेंचर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पल्सिव एक्ट डज माइकल हेंचर्ड कमिट एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। नॉवल की शुरुआत में माइकल हेंचर्ड आवेगशील होकर ऐसा कौन सा काम कर देता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही सेल्स हिज वाइफ एट अ फेयर। वो अपनी वाइफ को बेच देता है एक मेले में, और उसकी वाइफ के साथ उसकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है जिसे लेके उसकी वाइफ चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेंचर्ड्स वाइफ। हेंचर्ड की वाइफ का क्या नेम था? सो हेंचर्ड की वाइफ का नेम था सुसन हेंचर्ड, जिसे न्यूसन को हेंचर्ड बेच देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल माइकल हेंचर्ड वॉज अ। सो नॉवल की शुरुआत में माइकल हेंचर्ड क्या होता है? सो माइकल हेंचर्ड वॉज अ हेट रसर। हेट रसर यानी कि ये घास इकट्ठा करने का काम करता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल हेंचर्ड सेल्स हिज वाइफ टू। सो माइकल हेंचर्ड अपनी वाइफ किसको बेचता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, न्यूसन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइकल हेंचर्ड्स डॉटर हु कम्स टू कास्टरब्रिज सीकिंग हिम। सो माइकल हेंचर्ड की डॉटर का क्या नेम होता है जो कास्टरब्रिज में उसे ढूंढते हुए आती है? सो माइकल की डॉटर जो है उसका नेम होता है एलिजाबेथ जेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट रोल डज डोनाल्ड फारफ्रे इनिशियली टेकअप इन कास्टरब्रिज। अभी जो डोनाल्ड फारफ्रे नाम का कैरेक्टर है, ये जब शुरुआत में कास्टरब्रिज में आता है तो ये क्या काम करता था? सो जब ये शुरुआत में कास्टरब्रिज में आते हैं तो ये कॉर्न मर्चेंट का काम करते हैं हेंचर्ड के लिए ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अल्टीमेटली लीड्स टू माइकल हेंचर्ड्स डाउनफॉल। अल्टीमेटली किस चीज़ की वजह से माइकल हेंचर्ड का डाउनफॉल होना शुरू होता है? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, द रिविलेशन ऑफ हिज सीक्रेट पास्ट। सो जैसे ही माइकल हेंचर्ड के सीक्रेट पास्ट यानी कि जो उसने अपनी वाइफ को सेल किया होता है एक फेयर में, इसका पता चलता है, सो वहाँ से माइकल हेंचर्ड का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इवेंचुअली बिकम्स द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आफ्टर माइकल हेंचर्ड। सो माइकल हेंचर्ड के बाद मेयर ऑफ कास्टरब्रिज अंततः कौन बनता है? सो फाइनली जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बनता है वो है डोनाल्ड फारफ्रे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स माइकल हेंचर्ड वाउज टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल।
माइकल हैंचेट कितने सालों तक शराब को टच ना करने की शपथ लेता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जब माइकल हैंचेट अपनी वाइफ को सेल कर देता है एक मेले में, और उसके बाद अगले दिन जब उसे होश आता है, क्योंकि उसने शराब के नशे में ही किया होता है, तो जब अगले दिन उसे होश आता है तो उसके बाद उसे लगता है कि उसने बहुत गलत काम कर दिया है, और फिर वो शपथ लेता है कि वो अब 21 साल तक कभी अल्कोहल को टच नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स माइकल हैंचेट्स फ्रेंड एंड लेटर हिज बिजनेस राइवल? सो माइकल हैंचेट का फ्रेंड कौन बनता है इस नॉवल में, और बाद में वही उसका बिजनेस राइवल भी बनता है, तो वो कैरेक्टर कौन है? सो वो कैरेक्टर है डोनाल्ड फारफ्रे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल ट्रेजेडी दैट ड्राइव्स द प्लॉट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज? सो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में सेंट्रल ट्रेजेडी का काम करता है द डाउनफॉल ऑफ माइकल हैंचेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड फारफ्रे इंटेंडेड टू गो टू? डोनाल्ड फारफ्रे कहाँ जाना चाहता था? सो डोनाल्ड फारफ्रे अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन उसे कास्टरब्रिज में हैंचेट रोक देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन who wins Donald Farfre's affection and later becomes his wife? So उस वुमेन का नाम क्या है जो डोनाल्ड फारफ्रे का जो अफेक्शन है, प्यार है, वो जीतती है और उसकी वाइफ भी बनती है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लुसेटा टेम्पलमैन। सो लुसेटा डोनाल्ड फारफ्रे की फर्स्ट वाइफ बनती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the occupation of Michael Hanchett when he first arrives in Casterbridge? So Michael Hanchett का क्या occupation होता है जब वो शुरू में कास्टरब्रिज में आता है? So शुरू में वो फार्मर का काम करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रेन मर्चेंट बनता है वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल हैंचेट सोल्ड हिज वाइफ फॉर? सो माइकल हैंचेट ने अपनी वाइफ को कितने में बेचा होता है? सो ही सोल्ड हिज वाइफ फॉर 5 गिनीज। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स माइकल हैंचेट्स बिजनेस राइवल एंड लेटर हिज फ्रेंड? सो माइकल हैंचेट का बिजनेस राइवल और बाद में उसका फ्रेंड कौन बनता है? सो बिजनेस राइवल और लेटर उसका फ्रेंड बनता है डोनाल्ड फारफ्रे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टफुल लिटिल वुमेन हैंचेट स्पीक दीज वर्ड्स अबाउट? सो द आर्टफुल लिटिल वुमेन हैंचेट किस वुमेन के बारे में कहता है? सो ये वर्ड्स हैंचेट कहता है लुसेटा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग वुमेन हु वॉज इन्फैचुएटेड टू माइकल हैंचेट? उस यंग वुमेन का नाम क्या था जो माइकल हैंचेट से इन्फैचुएटेड थी? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुसेटा टेम्पलमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैंचेट केम टू नो दैट एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट हिज डॉटर? सो हैंचेट को कैसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी बेटी नहीं है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, थ्रू सूजन्स लेटर। सो जो सूजन उनकी वाइफ होती है जिससे वो रीमैरिज करते हैं बाद में जब वो कास्टरब्रिज आ जाती हैं, तो उनके लेटर के थ्रू हैंचेट को पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन जो है ये न्यूसन की डॉटर है, और जो उनकी एलिजाबेथ जेन यानी उनकी छोटी बच्ची थी जिसे सूसन लेके चली जाती है, जब उसने सूसन को बेचा होता है तो वो बचपन में ही मर चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom एलिजाबेथ जेन स्टार्टेड लिविंग आफ्टर हैंचेट्स नेग्लिजेंस? तो जैसे हैंचेट को पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी डॉटर नहीं है तो वो उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, और उसके बाद एलिजाबेथ जेन जो है वो लुसेटा टेम्पलमैन के साथ रहने चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर ऑफ लुसेटा टेम्पलमैन प्ले इन माइकल हैंचेट्स लाइफ? सो लुसेटा टेम्पलमैन का क्या रोल था माइकल हैंचेट की लाइफ में? सो लुसेटा टेम्पलमैन वॉज हिज लवर, यानी कि लुसेटा टेम्पलमैन माइकल हैंचेट की बिलवेड थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माइकल हैंचेट डू फॉर अ लिविंग आफ्टर ही लूजेस हिज मेयोरल पोजीशन? सो माइकल हैंचेट जब अपनी मेयर की पोजीशन खो देता है तो उसके बाद वो क्या करता है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ही बिकम्स अ ड्रंकर्ड। वो फिर से एक शराबी बन जाता है क्योंकि उसकी 21 ईयर्स की जो वाव थी, शपथ थी, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू लुसेटा टेम्पलमैन शॉर्टली आफ्टर हर सीक्रेट अफेयर टू माइकल हैंचेट इज एक्सपोज्ड? सो जब लुसेटा और हैंचेट का जो सीक्रेट अफेयर था वो एक्सपोज्ड हो जाता है लोगों के सामने, तो तब लुसेटा के साथ क्या होता है? सो शी इज़ पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड एंड डाइज। सो लुसेटा को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है स्किमिटी राइट के थ्रू,
एंड आफ्टर दैट शी डाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज डोनाल्ड फारफे प्ले इन द नॉवल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। सो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में डोनाल्ड फारफे का क्या रोल है? सो डोनाल्ड फारफे माइकल हैंचेट का फ्रेंड भी होता है और बाद में उसका राइवल भी बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंचेट फर्स्ट मेट लुसेटा इन। हैंचेट लुसेटा से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलता है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जर्सी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ डोनाल्ड फारफ्रे व्हेन ही लेफ्ट हैंचेट्स बिजनेस। जब डोनाल्ड फारफ्रे हैंचेट का बिजनेस छोड़ देता है तो उसका क्या ऑक्यूपेशन रह जाता है? सो ही एस्टैब्लिशेस हिज ओन बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किमिटी राइट वॉज अ। स्किमिटी राइट क्या था? सो स्किमिटी राइट वॉज अ विकेड राइट टू मॉक अनफेथफुल हस्बैंड और वाइफ। एक विकेड राइट थी जिसमें जो अनफेथफुल हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनको मॉक किया जाता था, उनका उपहास किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल विटल्स लिटिल कॉटेज वॉज सिचुएटेड इन। एबल विटल नाम का जो कैरेक्टर है इस नॉवल में, उसका लिटिल कॉटेज कहाँ सिचुएटेड था? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैक स्ट्रीट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माइकल हैंचेट डू टू विन बैक लुसेटा टेम्पलमैन्स अफेक्शन। सो लुसेटा टेम्पलमैन का अफेक्शन यानी प्यार जीतने के लिए हैंचेट क्या करता है? सो हैंचेट offers a large sum of money to Lucetta. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंचेट remarries his wife Susan too. So हैंचेट अपनी वाइफ सुसन से दोबारा शादी क्यों करता है? ऑप्शंस हैं, मेक पीस विद हर, प्रोवाइड अ होम फॉर एलिजाबेथ जेन, टू पनिश हिमसेल्फ और ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वो उसके साथ पीस भी करना चाहता था और वो अपनी जो बेटी है एलिजाबेथ जेन उसको एक घर भी प्रोवाइड कराना चाहता था और वो अपने गलत कामों के लिए अपने आप को पनिश भी करना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जर्सी हैंचेट हैड नोन लुसेटा अंडर द नेम ऑफ। सो हैंचेट जब लुसेटा से जर्सी में मिला था सो वो उसे किस नेम से जानता था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिस ले सुएरर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does Michael Hanchett do to demonstrate his love for Elizabeth Jane after learning the truth about her parentage? So जैसे ही हैंचेट को एलिजाबेथ जेन के ट्रू पेरेंटेज का पता चलता है सो वो अपना प्यार दिखाने के लिए क्या करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही पब्लिकली एक्नॉलेजेस हर एज हिज डॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सिमिलर एनोनिमस लेटर्स टू बोथ एलिजाबेथ जेन एंड फारफ्रे। सो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे को सिमिलर एनोनिमस लेटर्स कौन लिख रहा था? सो वो लेटर्स जो उन दोनों को लिखे जाते हैं कि आप दोनों मिलिए, वो लेटर लिखती है सुसन हैंचेट, एलिजाबेथ जेन की मदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What event leads to Michael Hanchet's public humiliation and downfall in Casterbridge? So किस घटना के बाद माइकल हैंचेट को पब्लिकली ह्यूमिलिएट होना पड़ता है कास्टरब्रिज में और उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, द रिविलेशन ऑफ हिज रोल इन सेलिंग हिज वाइफ एंड डॉटर। सो जैसे ये रिवील होता है, ये पता चलता है कि माइकल हैंचेट ने अपनी वाइफ और डॉटर को एक मेले में बेच दिया था, वहाँ से हैंचेट का पब्लिक ह्यूमिलिएशन एंड डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डोनाल्ड फारफ्रे एंड लुसेटा टेम्पलमैन। डोनाल्ड फारफ्रे और लुसेटा टेम्पलमैन के बीच में क्या रिलेशन था? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे आर लवर्स एंड लेटर गेट मैरिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेटिव वुमेन सीन इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में फॉर्मेटिव वुमेन सीन का क्या सिग्निफिकेंस या क्या महत्व है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ माइकल हैंचेट्स डाउनफॉल। फॉर्मेटिव वुमेन सीन में ही ये पता चलता है कि हैंचेट जो है उसने अपनी वाइफ और डॉटर को एक मेले में बेच दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फाइनल फेट ऑफ माइकल हैंचेट। माइकल हैंचेट का फाइनली भाग्य क्या रहता है? सो एट द एंड माइकल हैंचेट डाइज इन पोवर्टी एंड ऑब्सक्योरिटी। सो अंततः वो पोवर्टी और ऑब्सक्योरिटी में मर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेदर प्रॉफिट। सो इसमें एक वेदर प्रॉफिट होता है इस नावल में, उस वेदर प्रॉफिट का नाम क्या होता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मिस्टर फॉल और वाइट ओ
नाम होता है वेदर प्रॉफिट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बिकमिंग बैंकरप्ट हेंचर्ड वेंट टू लिव इन। जब हेंचर्ड बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके बाद वो किसके पास रहने के लिए जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जोशुआ जॉब्स के कॉटेज पे रहने के लिए जाता है हेंचर्ड आफ्टर बिकमिंग बैंकरप्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did Henchard gave responsibility of returning Luceta's letter? लुसेटा के लेटर रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंचर्ड किसको देता है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जोशुआ जॉब को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हेंचर्ड्स डाइंग विश? सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेंचर्ड की डाइंग विश क्या थी? सो हेंचर्ड की डाइंग विश थी टू बी फॉरगॉटन, कि उसे भुला दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थे 55 MCQ ऑन हार्डीज़ नॉवल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। कैसे लगे आपको ये MCQ? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी 55 से कितना आया ये मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।